नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज यानी 25 मार्च को 60 साल के हो गए हैं। इस खास दिन पर मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई मिल रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सीएम मोहन यादव को जन्मदिन की बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट कर लिखा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने मध्य प्रदेश के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक पहल की है। ईश्वर उन्हें जनता की सेवा करते हुए दीर्घायु और स्वस्थ जीवन प्रदान करे। वहीं सीएम ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपके हार्दिक आशीर्वाद और शुभकामनाओं के लिए वास्तव में आभारी हूं। मध्य प्रदेश के लोगों की सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज 60वां जन्मदिन है। वहीं इस खास दिन पर मोहन यादव कई अहम कार्यों का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज सुसनेर जिला आगर मालवा में गौ अभ्यारण्य, सालरिया और भ्रमण एवं विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण करेंगे और भूमि पूजन भी करेंगे। इस मौके पर सीएम मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जोरदार अभिनंदन करो। क्या महाराज जी का भी संकल्प है, मुझे बताया, रोज अपनी बात रखते हैं। गौ माता को यह खुद भी कथा सुनाते हैं और सबको लेके चलते हैं। इसलिए मैंने कहा जन्मदिन मनेगा तो कहीं नहीं मनेगा, सालरिया गौशाला में मनाया जाएगा। इसके लिए आपके बीच में आया हूं। गौ माता का आशीर्वाद मिल गया, इससे बढ़ के क्या चाहिए। यहाँ सब कुछ मिल गया। इसलिए आज के इस अवसर पर जब मैं यहाँ बैजनाथ के धाम से देखता हूँ तो मुझे वहां से भी आशीर्वाद मिलता है। बगलामुखी माता का भी आनंद है। आने वाले कुंभ मेले के लिए भी हमारी सरकार सब तैयारी कर रही है। किसी प्रकार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रहेगी। सारे प्रबंध करके हमारा इलाहाबाद का प्रयाग का कुंभ मेला बहुत अच्छा हुआ है। हमारे यहाँ सिंहस्थ कहलाता है। ये सिंहस्थ भी धूमधाम से मनाया जाएगा। सारे प्रबंध हमारे द्वारा किए जाएंगे। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर महाराज जी से, वाकई ये अद्भुत महाराज जी, आपने अपना ये जन्मदिन मनाने का तरीका लगाया। मैं तो देख के आनंद में डूबा। ये काय का केक काटना, फालतू की संस्कृति केक काटने की। सच्चे अर्थों में आपने कहा कि घी के आधार पर ये गोला बनाया और दीपक लगवा लिया और ये गौ माता को अर्पित कर देंगे। इससे अच्छी बात क्या हो सकती। ये जो तरीका है ये हमारी संस्कृति के तरीके हैं। दीप बुझाना ये हमारी संस्कृति ने नहीं सिखाया। मोमबत्ती बुझाना ये भी गलत बात है। इससे बचने की जरूरत है। जन्मदिन मनाओ तो बिना केक के मने, ये सच्चे अर्थों में जन्मदिन है। इसलिए जन्मदिन मनाओ गौशालाओं में जाकर के, जन्मदिन मनाओ संतों के आशीर्वाद पा करके, जन्मदिन मनाओ कथाओं में जाकर के। ये हमारी संस्कृति को न केवल पुष्पित पल्लवित करते हैं बल्कि आगे बढ़ने का संदेश भी देते हैं। इसलिए आज मैं आपके बीच, महाराज जी, हमारे लिए अप्रैल के महीने में ही लगभग अमित शाह जी के माध्यम से, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के माध्यम से, लखन पटेल जी यहाँ मौजूद है, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस प्रदेश के अंदर दूध का उत्पादन अभी 9% है, इसको 20% तक ले जाएंगे। 20% तक किसानों की भी आमदनी बढ़ाएंगे। मुझे लगता है किसान नहीं बैठे, दूसरे कोई और ही आके आगे बैठ गए हैं। ये अरे दूध की आमदनी बढ़ाएंगे, ताली वाली बजा के बताओ यार, कैसा क्या आलस हो रही है। लगना चाहिए कि हाँ, हम आपके बीच बात कर रहे हैं, आपके हित की बात कर रहे हैं। मुझे आज यहाँ बैठ करके बात कर रहा हूं तो ये 20% के लिए जो लावारिस, अपाहिज, बूढ़ी, गरीब, ऐसे जिसका कोई देखभाल करने वाला नहीं है, उनके लिए तो भले गौशाला, और केवल ये गौशाला नहीं, प्रदेश की सभी बड़ी नगर निगम में 10-10 हजार की गौशालाएं हम उसके लिए सरकार के द्वारा बना करके उनको रखने का प्रबंधन कर रहे हैं। गौशालाओं के लिए भी गाय के लिए अनुदान जो बताया गया 20 रुपए से 40 रुपए कर दिया है। लेकिन इतना ही नहीं, हमारी संस्कृति केवल गौशाला में गाय पालने की नहीं है, हमारे घरों में भी गाय होना चाहिए। हमको भी दूध के घर में अपने यहाँ अपने घर का खूंटा बनना चाहिए। इसलिए हमने प्रयास किया है कि 10 गाय से ज्यादा जो पालेगा उसको भी अनुदान दिया जाएगा। हमारी सरकार ने इस दिशा में काम चालू किया। और उतना ही नहीं, जो दूध का उत्पादन होगा, दूध आपका दूध आप बेचोगे और दूध की कमाई भी आप रखोगे, लेकिन आपको माननीय मोदी जी के माध्यम से हमारी सरकार बनी है,
तो हमने संकल्प किया है 5 रुपए लीटर का बोनस हमारी सरकार के द्वारा दिया जाएगा प्रत्येक किसान के लिए। जैसे अभी गेहूं में, धान में बाकी बोनस दे रहे हैं, ये बोनस भी चालू करेंगे, क्योंकि सच्चे अर्थों में किसान की जिंदगी बदलती है तो अपने आप सब कुछ बदल जाता है। आज के इस अवसर पर पुनः मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और बहुत सारी बात बताने की थी, लेकिन काफी सारी बातें हो गई है। आने वाले समय में फिर मिलेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः महाराज जी के चरणों में प्रणाम। महाराज जी। तो वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव आज अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस खास अवसर पर सीएम मोहन यादव भोपाल के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम पहुंचे। सोशल मीडिया एक्स पर सीएम ने पोस्ट किया कि सेवा और एकता की भावना सर्वोपरि है। आज जन्मदिन के अवसर पर भोपाल के गांधीनगर स्थित महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम में आने का अवसर मिला। यहाँ आत्मिक संतोष है और किसी भी परिस्थिति में एक दूसरे के साथ खड़े होने की प्रेरणा मिलती है। महात्मा गांधी कुष्ठ मैंने हमारे मित्र माननीय रामेश्वर जी शर्मा, हमारे सभी माननीय भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ अपने इस महात्मा गांधी कुष्ठ सेवाधाम में कुष्ठ बंधुओं के साथ जन्मदिन मनाया। ये बीमारी परमात्मा की पता नहीं कौन सी लीला है, लेकिन कष्ट से भागने के बजाय कष्ट से लड़ने के लिए ये एक तरह से कुष्ठ योद्धा के नाते से अपनी जिंदगी के बाकी सारे रोजमर्रा के काम निपटाते हुए अपने आप को भी बचा के चल रहे हैं। और हमारे लिए एक तरह से सरकार का भी दायित्व है कि हर प्रकार के कष्ट में भी सरकार सदैव खड़ी दिखाई दे, और खास करके ऐसे बंधुओं के बीच आकर के एक अलग प्रकार का आत्मीय सुख भी मिलता है, आनंद भी मिलता है। जन्म भी परमात्मा के हाथ में। तो वहीं आज रायपुर में आयोजित भक्त माता कर्मा डाक टिकट विमोचन समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने भक्त माता कर्मा के सम्मान में जारी किए गए विशेष डाक टिकट का विमोचन किया। तो वहीं समारोह में विभिन्न सम्मानित व्यक्तियों और गणमान्य अतिथियों ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि भक्त माता कर्मा की कड़ी तपस्या और समर्पण को हमेशा याद रखा जाएगा और ये डाक टिकट उनकी महानता का प्रतीक बनेगा। मैं कभी भी आपन के स्नेहला, साहू समाज के स्नेहला भूल नहीं पाऊं, और आज के अवसर भी पूरे देश के साहू समाज के लिए और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात है कि भक्त माता कर्मा के नाम से आज डाक टिकट जारी होते ओकर विमोचन करे हन। और ये ऐतिहासिक अवसर में समाज के बीच में मोला भी शामिल होए के अवसर समाज प्रदान करे है। करले भी आपन के धन्यवाद, आपन आभार। और मैं तोखन साहू जी ला भी धन्यवाद देना चाहूँ, जो समाज के गौरव भी हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। समाज के बहुत दिन से मांग रही से कि भक्त माता कर्मा के नाम से डाक टिकट जारी हो, और एक लिए प्रदेश के तरफ से साहू समाज के तरफ से प्रयास भी होइस, लेकिन जब वो शुभ मुहूर्त आते तभी वो काम हर होते। वो शुभ मुहूर्त अभी आइस जब तोखन साहू जी केंद्र में राज्य मंत्री बनिन, और उन के प्रयास से वो सब पूरा वृतांत बताते रहिन कि कैसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सामने में गईन और ओपन सामने में बात रखीन, और सामने में ही उमन के तरफ से प्रयास होइस। और आज भक्त माता कर्मा के जयंती में आज उमन के डाक टिकट भी हमन आज ओकर विमोचन करे हन। तो ये बहुत बड़ी बात है समाज पर। हमेशा समाज ला और देश दुनिया ला भक्त माता के उपदेश, उमन के जो कर्म है, जो भगवान कृष्ण के प्रति अटूट स्नेह है, जो मतलब खिचड़ी खिलाए बर मतलब विवश कर दिन भगवान कृष्ण ला, इतना प्रेम स्नेह भगवान के प्रति, इतना भक्ति, ये सबला ये डाक टिकट आगे भी समाज ला और पूरे देश और दुनिया ला स्मरण कराते रही। ऐसा है अवसर। और आप मन के साहू समाज बड़ा प्रबुद्ध समाज है, पढ़ा लिखा समाज है,
और तरह तरह के आज भी 40 जोड़ा के शादी है। लगातार शादी सामाजिक शादी चलत रहते। हमार माता बहनी मन बतात रही कि 30 साल हो गए, 35 साल हो गए सामाजिक के शादी करते करते, और अब तो ये स्थिति होगी इसकी गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है ओमन भी समाज के मान्यता दे दिन, अपन जगह दे दिन। तो मैं बहुत बहुत कर लिए मैं समाज के हमार माता बहनी मन ला समाज ला धन्यवाद देना चाहूँ। हमार कई ठन डॉक्टर बहनी मन मिले रहीन जो एम्स जैसे प्रतिष्ठित जो स्वास्थ्य संस्थान है वहाँ डॉक्टरी करत हैं, रायपुर में, दिल्ली में, और समय समय पर मेडिकल हेल्थ कैंप लगा के गरीब मन के बीमार जन मन के सेवा करते हैं। तो ऐसे ऐतिहासिक काम ये समाज करते रहते। तो बहुत बहुत समाज के प्रति मोर शुभकामना है। ऐसे मजबूती के साथ समाज आगे बढ़ते रहे। और मोलाज जस तो वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने 1 लाख करोड़ का ऐतिहासिक बजट पेश किया। इस बजट को अब तक का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है। तो वहीं विकास योजनाओं पर विशेष जोर दिया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले इस वक्त का सबसे बड़ा बजट बताया गया। विकास योजनाओं पर विशेष जोर भी दिया गया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा 2024-25 में दिल्ली का बजट 50 करोड़ रुपए था, जबकि इस बार बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है, जो कि 31.58% का इजाफा है। उन्होंने इसे देश की किसी भी बजट का सबसे बड़ा इंक्रीमेंट बताया और इसे दिल्ली के लिए ऐतिहासिक करार दिया। इस बड़े हुए बजट से राज्य के विकास और कल्याण योजनाओं को और मजबूत करने की योजना है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो आप लोगों ने देख ही लिया कि 2024-25 में जो था वो 76,000 करोड़ का बजट था, जिसे दिल्ली के इतिहास में इस बार 1 लाख करोड़ का बजट, जो कि 31.58% का इजाफा जो दिल्ली के इतिहास में अपने आप में पहली बार हुआ, और देश में भी किसी भी बजट का ये सबसे बड़ा इंक्रीमेंट इसे हम बोल सकते हैं। और हर हेड में, मतलब आप जिस भी हेड में आप देखेंगे, हर जगह हमने उसको आगे की तरफ लेके गए हैं। यहाँ तो वहीं कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा, बीजेपी सांसद अनिल बलूनी और संबित पात्रा आज संसद भवन में आपको पहुंचे, जहां एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति की बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में विधेयक से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की जाएगी। तो वहीं बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी आज बिहार विधानसभा परिसर में आरजेडी के तहत आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। इस मौके पर नीतीश कुमार को घेरते हुए कहा, नीतीश कुमार की सरकार में जब तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे तब ओबीसी को 65% आरक्षण दिया गया था। हम आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। आरक्षण को लेकर हम लोग धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं कोटको में। हम लोग उठाए बात, ये आरक्षण कैबिनेट से माननीय नीतीश कुमार जी कैबिनेट से पास किए हैं, कैबिनेट से पास किए हैं, उन्हीं का मुद्दा लेकर हम लोग उठा रहे हैं। कोर्ट से भी मिला हुआ है, कोर्ट से भी मिला हुआ है आरक्षण हम लोग के 65% 9वीं अनुसूची में शामिल करना, अनुसूचित जाति में शामिल करना है 65%। इसी के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। हाउस में भी उठाए, यहाँ भी उठाए। नीतीश कुमार के कैबिनेट से पास कैला, जब तेजस्वी जी थे उप मुख्यमंत्री, तो उन्हीं के सामने हुआ था, उन्हीं के सामने हुआ। तो इस पर तो लागू करना चाहिए। बिल लाया भारत सरकार केंद्र में, तो उस पर तो क्या करेगा नहीं करेगा, उस पर तो हम लोग विरोध करवे करेंगे। तो वहीं संभल जिले के नेजा मेला ग्राउंड पर इस समय भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। एसएसपी संभल श्रीश चंद्र ने जानकारी दी कि आज इस स्थान पर कोई भी आयोजन नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले इस स्थल पर एक आक्रांत और निर्मम हत्यारे की याद में मेला आयोजित किया जाता था, लेकिन अब इस
कुरीति को सभी ने त्याग दिया है। वहीं एसएसपी ने कहा, आज इस स्थान पर कोई भी व्यक्तिगत उपस्थिति नहीं है और यहां पूरी तरह से शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मेला आयोजन को समाप्त कर दिया गया है और अब ये स्थान शांति का प्रतीक बन चुका है। तो वहीं विश्व वानिकी दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री भजन लाल के तहत राजस्थान में वन विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले 7 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस सूची में धनौलपुर की गुड्डी कुमारी सहायक वनपाल, नाका प्रभारी, नाका कैसरबाग राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य वन्य जीव धौलपुर का नाम भी शामिल है। तो वहीं गुड्डी कुमारी को उनके वन्य जीवन संरक्षण और वानिकी के क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यह सम्मान प्राप्त हुआ। उनकी मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस सम्मान का हकदार बनाया। तो वहीं नगर परिषद के तहत नगरीय विकास पर वसूली को लेकर सब्जी मंडी को सीज किया गया था। ये कार्यवाही सब्जी मंडी के मालिक पर बकाया कर का भुगतान न करने के कारण की गई थी। सीज करने के कुछ ही घंटों में थोक विक्रेताओं ने नगर परिषद में बकाया कर का भुगतान कर दिया। नगर परिषद की टीम ने मौके पर पहुंचकर सीज को खोल दिया। तो वहीं अब सब्जी मंडी को सीज खोल दिया गया है और व्यावसायिक गतिविधियां सामान्य रूप से फिर से शुरू हो चुकी हैं। वहीं नगर परिषद के तहत ये कार्रवाई नगर निगम के विकास कार्यों के लिए आवश्यक और वसूली के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाती है। तो वहीं अब सब्जी मंडी के मालिक के तहत सभी बकाया कर जा चुका है और स्थिति अब सामान्य हो चुकी है। तो वहीं एसीबी टीम के तहसील कार्यालय में बड़ी कार्यवाही करते हुए वरिष्ठ लिपिक विजेंद्र मीणा को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। ये कार्यवाही तब हुई जब सुबह कार्यालय खुलने के कुछ देर बाद एसीबी की टीम रजिस्ट्रार कार्यालय पहुंची। आरोपी लिपिक विजेंद्र मीणा पर आरोप था कि वह वनडे और लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए रिश्वत ले रहा था। फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई थी कि आरोपी ने भारतीय मुद्राक विक्रेता लाइसेंस का नवीनीकरण करवाने के बदले में 2000 रुपए रिश्वत की मांग की थी और उसे परेशान कर रहा था। तो वहीं शिकायत के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और आरोपी को 1000 रुपए लेते हुए गिरफ्तार किया। हमें कल परिवादी के माध्यम से ये सूचना मिली कि पंजीयक कार्यालय जिला टोंक में स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस रिन्यू कराने के नाम पर रिश्वत राशि 2000 रुपये मांग के परेशान किया जा रहा है। तो परिवादी के आने के बाद उस पर परिवादी के प्रार्थना पत्र को अवलोकन करके उसका मांग का सत्यापन कराया गया। मांग का सत्यापन कराते समय आरोपी द्वारा 500 रुपये रिश्वत राशि उसने प्राप्त कर ली। 2000 की जगह 1500 रुपये में लेना तय हुआ और 1500 रुपये लेने के बाद 1500 रुपये से 500 रुपये उसी वक्त ले ली और शेष राशि आज। तो वहीं डिडवाना पुलिस ने मॉडिफाइड बाइक्स के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने बुलेट बाइक के साइलेंसर और मॉडिफाइड करने के उसे पटाखे जैसे शोर करने वाले सायरन लगाए गए 14 बुलेट बाइक्स को जब्त किया गया है। इन बाइक्स के चालकों को अब एमबी और एक्ट के तहत अंतर्गत जुर्माना वसूला जाएगा। डिडवाना थाना अधिकारी राजेंद्र कमांडो ने बताया कि पिछले कुछ समय से डिडवाना शहर में बुलेट बाइक के साइलेंसर को मॉडिफाई कर उनके शोर को अत्यधिक बढ़ाने और ध्वनि प्रदूषण फैलाने की शिकायतें मिल रही थी। तो वहीं जिला पुलिस अधीक्षक हनुमान प्रसाद मीणा ने निर्देश पर यातायात पुलिस ने सहयोग से शहर के विभिन्न चौराहों पर नाकेबंदी की गई। इस दौरान मॉडिफाइड बाइक्स को रोककर उनकी जांच की गई, जिसमें 14 बाइक्स के साइलेंसर मॉडिफाइड पाए गए। डीडवाना कस्बे में हाल ही में कुछ दिनों से उच्च अधिकारियों को और थाने पे इस तरह की शिकायत मिल रही थी कि कुछ शरारती तत्वों द्वारा अपनी इनफील्ड मोटरसाइकिल के साइलेंसर को मॉडिफाइड करके तेज आवाज़ में गाड़ी चलाना और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पटाखे जैसी आवाज़ निकाल करके आम आदमी को परेशान करना और गाड़ी चलाने जैसी
बातें सामने आ रही थी, जिस पर जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने पूरे जिले में इस तरह के आदेश दिए थे कि इस तरह की गाड़ियों को और उनके चालकों को आइडेंटिफिकेशन करें और उन पर प्रभावी कार्रवाई करें। इसी क्रम में डीडवाना पुलिस द्वारा और यातायात शाखा द्वारा संयुक्त रूप से आज एक कार्रवाई की गई है। रात्रि में हमने एक अभियान चलाया है शाम के टाइम में, और 14 ऐसी मोटरसाइकिलों को आइडेंटिफिकेशन करके उनको डिटेन किया, जब्त किया है, जो मॉडिफाइड साइलेंसर लगा करके एमवी एक्ट की शर्तों का और आरसी की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे। तो वहीं बलिया रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार 18 साल मस्तान पुत्र यूनुस निवासी बलिया अपनी बाइक से बलिया गांव की ओर जा रहा था। तभी बलिया से डिडवाना की ओर आ रही एक तेज रफ्तार कार से उसकी बाइक टकरा गई। टक्कर के बाद बाइक सवार मस्तान गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। वहीं स्थानीय लोगों ने तुरंत उसे अपने निजी वाहन से राजकीय बागड़ जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अस्पताल के मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने परिजनों से रिपोर्ट लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। वहीं पुलिस ने इस मामले में आगे की जांच शुरू कर दी और घटना में शामिल चालक के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है। तो वहीं त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की कार्यवाही जहां शासन स्तर पर चल रही है, वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन इन दिनों ग्राम पंचायतों की खुली बैठक में वोटर लिस्ट का प्रदर्शन कर रही है, जिसमें नाम हटवाने व चढ़ाने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने सचिव राहुल कुमार गोयल ने कई बड़ी जानकारियां साझा की हैं। वो 17 जनवरी को किया जा चुका था। इसके बाद जो है इसकी डाटा एंट्री इत्यादि भी पूर्ण हो गई थी। वर्तमान में इस निर्वाचक नामावली में कोई कमी न रह जाए, कोई नाम अगर छूट गया है या किसी को कोई करेक्शन करवाना है या फिर कोई गलत नाम अगर चढ़ा है उसका डिलीशन होना है, तो इसके लिए एक विशेष अभियान जो है आयोग द्वारा समस्त जनपदों में चलवाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो है प्रत्येक जो हमारी पंचायत है, ग्राम पंचायत है, इसकी खुली बैठकों में जो है इस वोटर लिस्ट का प्रदर्शन किया जा रहा है। और प्रदर्शन के साथ साथ यहाँ पर हमारे जो संगणक हैं वो प्रपत्र 2, 3, 4 के साथ वहाँ पर उपलब्ध हो रहे हैं, ताकि किसी भी ग्रामवासी को अगर कोई नाम में या फिर कोई भी अगर एंट्री में अगर चेंजेस करवाने हैं, कोई नाम अगर छूट गया है उसको जुड़वाना है या फिर कोई अपात्र या गलत नाम चढ़ गया है उसमें, तो उस नाम को डिलीशन कराना है, तो उसके लिए लिखित में आपत्ति दर्ज की जा सकती है, नाम जुड़वाए जा सकते हैं और संशोधन भी करवाए जा सकते हैं। तो वहीं उत्तराखंड की धामी सरकार ने 3 साल पूरे होने पर लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व विधायक नवीन चंद्र दुमका ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। वहीं उन्होंने कहा कि इन 3 वर्षों में सरकार ने कई ऐतिहासिक कार्य किए हैं, जो राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार वास्तव में बेमिसाल काम कर रही है, जिसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और साथ ही साथ हम सब लोग मिलकर के इसको और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जहाँ तक नीतिगत सिद्धांतों की बात करें तो आज़ादी के समय से नीति निर्धारित सिद्धांतों में होने के बावजूद माननीय उच्चतम न्यायालय के कई निर्देशों के बाद भी यूसीसी पहली बार उत्तराखंड ने लागू किया है। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।